खबरों की ओर। सेवा भाव चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी ब्लड बैंक की तरफ से बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित जाट भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेता लखन बेनीवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर बेनीवाल ने हर आम आदमी से अपने जीवन में एक बार जरूर रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान दूसरों को जिंदगी देने के काम आता है, इसलिए सभी को रक्तदान जरूर करना चाहिए। के माध्यम से ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगा है, आज मुझे यहाँ मुख्य अतिथि पे आने का सुअवसर मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ जनसेवा ट्रस्ट वालों का, सभी पदाधिकारियों का। रोटरी क्लब के सौजन्य से रोटरी क्लब वाले भी यहाँ लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, उनका भी मैं यहाँ हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जनसेवा ट्रस्ट वाले हमेशा लोगों की भलाई में ही लगे रहते हैं। पीछे भी जब कोरोना चला था तो इन्होंने अपने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर। ये हमारी सेवा भाव चैरिटेबल ट्रस्ट इस तरह के आयोजन करती रहती है और थैलेसीमियाग्रस्त बच्चों के लिए, जिनको आपको पता ही है कि हर हफ्ते उनका ब्लड बदला जाता है और कोरोना की वजह से आज ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है कि हम जितना हो सके इसमें सहयोग कर सकें। हमारी ट्रस्ट ने अब तक तकरीबन 8000 मास्क भी बांट के वितरित कर दिए हैं। कुछ बंदों को 250 के आसपास को राशन भी वितरित किया है और दूध भी, जो भी हम पे बन रहा है, जो हमारी कोशिश हो रही है। सबसे ज़्यादा हमारा मुद्दा सैनिटरी नैपकिन के ऊपर है। जो हमारी ट्रस्ट का काम है वो सैनिटरी नैपकिन के ऊपर है और हम कम से कम भी अब तक इसी कोरोना में कम से कम 2500 लेडीज़ों को फ्री सैनिटरी नैपकिन भी बांट चुके हैं और 8000 के करीब मास्क भी अपनी संस्था के द्वारा बना के हम बांट चुके हैं। जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत के मामले में प्रतला के गांव शाहजहापुर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 45 गांव की सरदारी ने भाग लिया है। इस मौके पर 51 सदस्य कमेटी का गठन किया गया और जो जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेगी और सीबीआई से जांच की मांग की करेगी, ताकि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। गाँव की सरदारी का कहना है कि विधायक नैनपाल ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर जेजीपी जिला अध्यक्ष ने भी दुष्यंत चौटाला से मिलकर मामले की जांच स्तरीय कमेटी से कराने की बात की है। देखिए, जैसा कि आपको बताया, एक हमारे गरीब समाज का बेटा थोड़े दिन पहले जेल में मृत्यु हो चुकी है उसको, और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन सक्के देरे में, इसलिए आज सर्व समाज ने एक बैठक का आयोजन यहाँ किया। मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला समाज के नाते, समाज के प्रधान होने के नाते। यहाँ पे बहुत सारी बातें रखी गई। जिस तरीके से इस समाज के एक बेटा, एक जवान जो फौज की तैयारी कर रहा था, मतलब बेहद दुखद ये घटना हुई है, जिससे पूरा गांव नहीं, पूरा ये जो एरिया है, पूरा ज़िला फरीदाबाद बिल्कुल सख्ते में है और बहुत ही संवेदनापूर्व इस समय जो माहौल बना हुआ है, बहुत ही संवेदनशील माहौल बना हुआ है। इसमें मौका लिए, इसमें बराबर सभी लोगों की एक ही मांग है कि भाई इसकी सीबीआई जांच की जाए। कैसे एक दिन में ये जेल में जाकर के मृत्यु हो गई, कैसे इसने फांसी लगा ली, फांसी को चूम लिया, और जिस तरीके से उसके बाद भी जो घटनाक्रम हुआ, बीके हॉस्पिटल में डेड बॉडी को पहचानने लायक तलक भी नहीं छोड़ा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब एक शक जा रहा है कि भाई कैसे इस तरीके से हो गया। उसकी जांच के लिए आज यहाँ पे एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें सभी तरफ से, सभी समाज की तरफ से ये मांग की गई कि भाई इसकी जांच सीबीआई जांच की तरफ से की जाए। पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 10-15 हज़ार लोगों की संख्या होगी। अब जो पंचायत की गई है उसमें कितने गांव के जो मौजूदा लोग हैं वो शामिल हुए हैं? कम से कम लगभग 40-45 गाँवों के लोग इसमें शामिल हुए मौजूदा, सरपंच, मेंबर, नंबरदार जो भी मौजूद है। तो क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है, क्या कुछ मांग की जा रही है? इसमें जो निर्णय लिया जा रहा है वो केवल सीबीआई जांच का निष्पक्ष जांच कराने हेतु निर्णय लिया गया है। तो अब कोई फैसला हो पाया है या फिर आगे महापंचायत? इसमें फैसला ये भी हो पाया जो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको खत्म किया जाए। आगे महापंचायत करने का निर्णय क्यों लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है, यदि हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हमें प्रशासन अधिकारी ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो उसके बाद हमें महापंचायत का रूप देना होगा। क्या अभी प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत हमारी कुछ नहीं है। चलिए खबरों में बात करते हैं पलवल की। पलवल के गांव बंचारी में समाजसेवी उदयवीर सौरौत व गांव की महिलाओं ने कोरोना योद्धाओं का पूजन कर स्वच्छ भारत स्वच्छ गांव को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर समाजसेवी उदयवीर के साथ गांव के लोगों ने हाथों में झाड़ू लेकर गांव की गलियों और नालियों की सफाई भी की। कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए सफाई कर्मचारी की अपनी अहम भूमिका रही है। हमारा फर्ज बनता है कि इनका समय समय पर मान सम्मान व स्वागत करते रहे।
हौसला बढ़ता रहे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए गांव पंचायत निवासी सौरभ ने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि हम अपने गांव को स्वच्छता में सबसे आगे ले आएंगे और इस मुहिम में हम लोगों को जागरूक भी करेंगे। अपने बुजुर्गों से, काका ताऊ भाई माता बहनों से एक प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित होकर के आज बंचियारी में स्वच्छ बंचियारी नाम से एक प्रोग्राम इस कोरोना जैसी महामारी में बचाव से सोशल डिस्टेंसिंग, बचाव, सफाई और सैनिटाइज करके इसी से हमारा कोरोना जैसी महामारी में हम बचाव कर सकते हैं। और इस अभियान के तहत मेरा एक गांव से एक अनुरोध है, एक गांव में एक प्रोग्राम, एक उनको मोटिवेशन करने के लिए मेरा ये प्रोग्राम है। और ये हमारा प्रोग्राम साप्ताहिक रहेगा, हर हफ्ता किसी दिन किसी रास्ते को लेंगे, किसी दिन किसी रास्ते को लेंगे। जैसे जैसे सफाई का अभियान आगे बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से हम सैनिटाइज करते जाएंगे। ये जो विधिवत पूजन जो किया है, विधिवत पूजन है, ये जब हम अपने इन कोरोना योद्धाओं का हम ही सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए मैंने इसमें अग्रिम पंक्ति में आकर के मैंने और मेरी जो है यानी कि मेम साहिबा ने एक तरह से मेरी मिसेज ने इनका पूजन किया। चलिए खबरों में बात करते हैं। हरियाणा के कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा है कि योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें एकाग्रता प्रदान करता है। योग हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। ये ज्ञान, क्रम और भक्ति का आदर्श मिश्रण है। नियमित योग करने से जहां हमारे शरीर में सुस्फूर्ति का संचार होता है, वहीं कई असाध्य बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। उपायुक्त सुजान सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में योग साधकों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चलने के कारण अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको पता ही है कि काफ़ी संख्या में अभी कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए प्रशासन सतर्क है और हर जगह पे हमने बेसिकली नाके लगाए हैं। जैसे कि अभी हमारा कंटेनमेंट जोन हमने कल ही घोषित किया है। हमारा जिस एरिया को, जो जीबीटी एरिया है, इसमें कई कॉलोनीज़ हैं, जैसे बीटीएम लाइन है, आपका चिरंजीव कॉलोनी है, तो ये ओडीसी कॉलोनी की तरफ जितनी भी हमारे अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको हमने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। और उसके लिए बाकायदा हमने प्रॉपर नाके, उनको मूवमेंट को, एग्जिट और एंट्री को चेक करने के लिए नाके लगाए जा चुके हैं। क्या कहेंगे, जिस प्रकार केस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि जहाँ तक के प्रशासन का सवाल है कि जो सरकार की तरफ जो डायरेक्शंस है, एमएचए की जो डायरेक्शंस है, उनको प्रॉपरली कंप्लाई किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी भी जो है अनलॉक का फ़ायदा ना उठाएं। जो अनलॉक घोषित किया गया है सरकार के द्वारा, आपको केवल आवश्यक जो कार्य हेतु बाहर आप निकलें और प्रॉपर आपका सेफ्टी के मेजर्स अवश्य अपनाएं, मास्क अवश्य पहने, अपने बार बार हाथ धोते रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है सरकार के द्वारा घोषित है उनको आप पूर्णतः से पालना करें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। तो प्रशासन बार बार अपील कर चुका है, सड़कों पर घूम चुका है प्रशासन, लेकिन फिर भी देखने में आया कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। उसको लेकर के कोरोना के मामले भिवानी के जरिए काफ़ी संख्या के अंदर बढ़ रहे हैं। कल जिस प्रकार से 40 मामले आए जी, उसको लेकर कुछ नया प्रशासन करने जा रहा है। इसके लिए जो मूवमेंट हो रही है, उसके जो विदाउट मास्क है, तो उनके लिए चालानिंग हमारे द्वारा की जा रही है। माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा काफ़ी सारे अधिकारियों को चालान करने के लिए सक्षम या उनको शक्तियाँ प्रदान की जा चुकी है। तो हमारी लेकिन प्रशासन अपना रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन जो हर एक नागरिक है वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और अपना बचाव करे और अपने परिवार का बचाव करे और समाज का बचाव करे। तो कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें, भिवानी के अंदर कितने कंटेनमेंट जोन है प्रशासन के द्वारा? अभी भिवानी शहर में हमारे 3 कंटेनमेंट जोन अभी तक चले हुए हैं और इस तरह से अगर कोई और हॉटस्पॉट आता है तो उसको भी हम। चलिए खबरों में बात करते हैं रोहतक की। रोहतक जिले में सांपला कस्बे के लाइन पार वार्ड नंबर 1 में देर रात एक महिला का गली सड़ी अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार करीब 32 वर्षीय सुमन पत्नी प्रवीण कनौज, जिला झज्जर निवासी, पिछले 5 सालों से सांपला लाइन पार वार्ड में किराए के मकान पर रहती थी। किसी ने मकान के साथ लगते प्लॉट में बदबू आने की बात कही और जाकर देखा तो वहां एक शव मिला था। उसने आसपास के लोगों और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि महिला का शव गली सड़ी अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके एक हाथ को कुत्ते
गुस्से ने नोच लिया था। महिला खाली पड़े प्लॉट के साथ वाले मकान में ही रहती थी। उस मकान पर ताला लगा हुआ है। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी की। रामनगरी अयोध्या में 3 महीने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। ये भीड़ एकादशी के मौके पर सूर्य ग्रहण होने के कारण रही। रामनगरी अयोध्या में 3 महीने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ये भीड़ एकादशी के मौके पर सूर्य ग्रहण होने के कारण दिखी। दूर दराज से आए लोगों ने सरयू में सामूहिक स्नान किया। इसके बाद मठ मंदिरों में भी पूजन अर्चना के लिए वो लोग पहुंचे और इस दौरान जिला प्रशासन ने भीड़ को लेकर किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की थी, जिसके कारण स्थान पर न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखा और न ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आए। ये क्या मामला है? एक महिला की करीब उम्र 30-35 साल है, उसकी डेड बॉडी मिली है गड़ी फड़ी हालत में झाड़ियों में। तो उसकी मदर के बयान पर 302 की FIR दर्ज कर दी है। ये रहती थी यहाँ कुलदीप के साथ, जो कुलदीप गांव कानंदा का रहने वाला है। तो सर, ये सांपला के वार्ड 1 की है जो ये घटना है, इसमें पहले अपने पति के साथ रहती थी तो बाद में किसी और के साथ रिलेशनशिप था, क्या मामला है? हाँ, पहले ये शादीशुदा थी और इसका जो पति है वो गांव कानंदा में रहता है और ये अब गांव कानंदा का ही एक व्यक्ति है कुलदीप नाम का, उसके साथ रहती थी। हरियाणा सरकार के उस आदेश को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बिफर गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते समय बच्चों को किसी भी स्कूल को छोड़ने संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। एसोसिएशन के प्रधान वजीर ढांडा की अगुवाई में काफी संख्या में स्कूल संचालक ने विधायक डॉक्टर कृष्ण के निवास पर पहुंचे। उन्होंने CM के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकार का आदेश है कि प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते समय प्राइवेट स्कूल से CSE लेने की अब आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट स्कूल में SLC के लिए आवेदन करने के लिए 15 दिन के बाद अगर स्कूल SLC नहीं देता है तो अपने आप ही NSC जारी माना जाएगा। डायरेक्टर सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन जो हमारा पंचकूला चंडीगढ़ है, वहाँ से एक लेटर मिला है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, कि उसको NOC की या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं। जबकि अगर आप नियमावली 2003 के अंदर जाएं, उसके अंदर भी इसका प्रावधान है और अमेंडमेंट जो हमारी पॉलिसी 2009 आई उसमें भी NOC का और SLC का प्रावधान है। परंतु ये सरकार शायद अनपढ़ लोगों की है, शायद शिक्षा मंत्री को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि भाई विदाउट SLC के आपके बच्चे का एडमिशन कैसे हो जाएगा। SRN नंबर के बिना खुद सरकार जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। सरकार की पॉलिसी के तहत ये रजिस्ट्रेशन बच्चों का होता है। आधार कार्ड से बच्चे को लिंक किया जाता है। उसके बावजूद भी इस सरकार को, ये अनपढ़ों की सरकार है। शिक्षा मंत्री का एजुकेशन की परिभाषा का नहीं पता, शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। ऐसे व्यक्तियों को दुर्भाग्यपूर्ण ये सरकार चलाने का अवसर मिल गया है। इनको कुछ नहीं पता, इस देश का ये भविष्य जो है बेकार करने पर लगे हुए हैं। इस प्रदेश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस प्रदेश के बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो टीचर्स जो अपने बलबूते पर अपना रोजगार स्वयं पैदा किया। चलिए खबरों में बात करते हैं हिसार के परिजात चौक पर युवाओं ने मिलकर चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस दौरान युवाओं ने चाइनीज सामान को जमकर तोड़ा और युवाओं ने मोबाइल से चाइनीज ऐप का भी बहिष्कार किया। साथ ही युवाओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर रोष प्रदर्शन अपना प्रकट किया और प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री शुभम ने किया और समाजसेवी देवेंद्र सैनी ने भी किया। युवाओं ने मांग की है कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए, साथ ही उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करते हैं हिसार की बीजेपी नेत्री व टिकटॉक स्टार ने कहा है कि मैं अपनी परवाह नहीं करती हूं, पर ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अन्याय करते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनका साथ देते हैं। मुझे बार बार समझाया जाता है कि अग्रेसिव ना हो, गुस्सा मत करो। मेरा दिमाग खराब होता है तो गुस्सा भी आता है और गलत शब्द भी निकलते हैं और मुंह से कुछ लोगों के लिए कुछ गलत बातें भी निकल सकती है। अवैध कब्जा करवाया गया सुल्तान सिंह सेक्रेटरी के द्वारा, वसूली की जा रही है। 3-4 दिन से प्रेशर बनाया जा रहा है। जो रोड है, इन साथ वाले दुकानों ने 10-10% पैसा एक्स्ट्रा दे के
और रोड की वाली दुकानें ली है, 10% एक्स्ट्रा दिया, लेकिन उस रोड वाली जगह पे सेक्रेटरी ने पैसा वसूल करके दूसरे लोगों को जगह दे दी सब्जी लगाने के लिए। तो क्या उसका क्या राइट है ये? और ये बातें ज़रूर मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी तक पहुंचेगी और इन समस्याओं का हम निपटारा करने के लिए खड़े हैं। आप जैसे लोगों ने, जितने यूट्यूबर हैं, जितने मीडिया के साथी, सब लोगों ने गलत दिखाया, मुझे बार बार गलत दिखाया, लेकिन मैं इन चीज़ों से डरने वाली नहीं हूँ। चाहे मीडिया में दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, हम लोग जो समस्याएं हैं उनको ज़रूर बताऊंगी और ज़रूर उन लोगों के साथ खड़ी रहूंगी हमेशा। तो फिलहाल अभी मतलब उसको लेकर बड़ा खुलासा आज आपने किया, तो इस पे आगे बात भी करने वाले हैं मैम? नहीं, अगर मैं गलत होती तो आज वापस ये चीज़ें देखने को मिलती मुझे। जो नमस्कार, वापस नहीं, हमें अगर थोड़ा भी मतलब गैरत होती ना लोगों में, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे आम लोग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उसका साथ नहीं देते। किसान जितना दुखी था, 4-4 दिन से चने लेके बैठा हुआ था, तो उनका दर्द नहीं दिखा किसी को। मुझे अगली खबर की और हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में NSUI के कार्यकर्ताओं ने GJU की फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग की है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन पत्र भी सौंपा जाए और NSUI के जिला प्रधान विक्रम व महासचिव हर्षित लांबा ने मांग करते हुए कहा है कि सभी को बिना परीक्षा के पास किया जाए, ताकि वो मिलके हमें आश्वासन दे दें। सरकार की तरफ से जो भी फैसला है वो हमें बता दें। हमारी तरफ से ये मांग है कि किसी भी सूरत में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। नॉन हरियाणवी छात्रों की तरह हरियाणवी छात्रों को भी पास किया जाए। ऐसी असमानता ना बरती जाए। सभी छात्रों को, चाहे लीप ईयर हो, चौथा, दूसरा और छठा सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर, अगर लीप ईयर है तो भी, और जो फ्रेश छात्र हैं 6th सेम के, उनको भी पास किया जाए सबको। ये हमारी सरकार से मांग है, ये पूरी होनी चाहिए, वरना हम धरने पर लगातार बैठे रहेंगे जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती। हम धरना पे यूनिवर्सिटी में आए, हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। VC साहब ने 4 बार भी आए, ना कोई जवाब दिया और आज भी नहीं आ रहे हैं। हम एक बार फिर से बात करते हैं पलवल की। पलवल जिले में कोविड-19 के वैश्विक महामारी को लेकर पंजाबी धर्मशाला में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स को पैरामेडिकल का प्रशिक्षण दिया गया है और 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 80 वॉलंटियर्स ने भाग लिया, जिसमें जिला प्रशासन और अपोलो मेडिकल के वॉलंटियर को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के तरीके सिखाए गए। प्रशिक्षण के बाद सभी वॉलंटियर्स घर घर जाकर लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करेंगे। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रोग्राम अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने वॉलंटियर्स को पैरामेडिकल का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। मेडिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो कि इन फ्यूचर जैसे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर करेंगे कि भी किस तरह से हमें कोविड संक्रमण से बचाव करने हैं और किस तरह से अगर कोई संक्रमित परिवार है उस परिवार के परिजनों के साथ किस तरह का व्यवहार हमें करना है और उस संक्रमित पर्सन को किस तरह से हमें मदद करनी है। वो सारी जानकारी इन वॉलंटियर्स के माध्यम से दी जाएगी। कहें संदीप जी, ये जो आपने रेड क्रॉस के साथ संस्था के साथ आप जुड़े हैं, तो क्या उद्देश्य है, किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी इस समय पूरे संसार में अपना तांडव मचा रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के सहारे नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज से वॉलंटियर्स को आगे आना चाहिए। प्रशासन का भी ऐसा एक प्रयास था, तो उन्होंने वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराई। जब उन्होंने वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराई, तब हमने आगे बढ़ कर के वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किया तथा रेड क्रॉस के साथ मिल करके आज हम इस पैरामेडिकल वाली ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये ट्रेनिंग जो है, ये जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी। रामनगरी अयोध्या में 3 महीने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ये भीड़ एकादशी के मौके पर सूर्य ग्रहण होने के कारण दिखी। दूर दराज से आए लोगों ने सरयू में सामूहिक स्नान किया। इसके बाद मठ मंदिरों में भी पूजन अर्चना के लिए वो लोग पहुंचे और इस दौरान जिला प्रशासन ने भीड़ को लेकर किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की थी। समय चला एकदम सन्नाटा यहाँ पर हुआ। आज पहला दिन है लॉकडाउन के बाद जो आप सूर्य ग्रहण में देख रहे हैं, ये जन सैलाब
माँ सरजू के तट पर उपस्थित है और अपार खुशी की बात है ये ग्रहण का स्नान चल रहा है। ग्रहण खत्म भी हो चुका है और इस ग्रहण में जो जयशाल पढ़ित रहे हैं, ये वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, गौ जो बंदी है गौ की पूजा कर रहे हैं। ग्रहण के दान का बहुत बड़ा विधान है। वैसे तो ग्रहण में काशी का महत्व है। कहा गया है ग्रहणे काशी मकर प्रयाग और चैत राम नवमी अयोध्या दशहरा दोपहर 4 स्नान होते हैं। लेकिन अब जो काशी नहीं जा पाया, अयोध्या की पावन धरती पर स्नान कर रहा है और स्नान का दरबार है। इसमें 2:09 में जो ग्रहण लोक हुआ है तो इसमें ग्रहण और लोक दोनों स्नान कर रही है और माँ भोले बाबा की जय जयकार कर रही है। सूर्य भगवान को वर्त दे रहे हैं। सब गोपाल गोपाल के माता पिता पुत्रों की आत्मा को शांति हो। बोलिए सरजू मैया की। कितने श्रद्धालु आए होंगे? 6 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके और देख रहे हो सब सैलाब चल रहा है। क्या महत्व है इस ग्रहण का? सूर्य ग्रहण का महत्व है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान करते हैं सब शरीर के ग्रह संकट सब दूर होते हैं। इनके पितरों को मोक्ष मिलता है। अपने प्रेम को मोक्ष। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।